मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम सोनिका जैन। आज फिर से आपका मेरा सोनिका स्टडी हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ नया इंटरेस्टिंग लेके आई हूँ, जो आपको मैं सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश पढ़ा रही थी। आज उसके अलावा कुछ नया लेके आई हूँ, जिसमें मेरा आज टॉपिक है हिंदी के कवियों की सारी जानकारी। आज मैं आपको हिंदी के जो कवि हैं उन्होंने क्या किया, जो उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। ये है हिंदी के क्वेश्चंस। हिंदी कवि जैसे कि सूरदास, तुलसीदास एक्सेट्रा जो भी हैं उनके बारे में पूछे जाते हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे में इनके बारे में ये जानकारी पूछी जाती है। कोई क्वेश्चन बैंक कंपटीशन की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत क्वेश्चन ये यूज़फुल रहेंगे। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को विदाउट स्किप करें, पूरा देखिएगा। और हाँ, और आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये हिंदी के क्वेश्चन एसएससी, बैंक और रेलवे में और सीटेट, टेट जो भी जिसकी भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये थोड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए आज मैं उन्हीं बच्चों के लिए स्पेशल क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें और आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। लेट्स प्ले। मेरा आज पहला क्वेश्चन है, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहदार कहा जाता है? किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहदार कहा जाता है? और इसका उत्तर है भारतेंदु युग को। ओके, नेक्स्ट है मेरा, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? क्या है ये क्वेश्चन मैं ऐसे स्पेशल लेके आई हूँ जो कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है मेरा, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? क्या है? हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? उत्तर है इसका भाग्यवती। क्या माना जाता है? भाग्यवती। नेक्स्ट देखिए, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? सन 1950 से पहले हिंदी की जो कविता थी वो किस कविता के रूप में मानी जाती थी? आपको पता है कि क्वेश्चन से पूछे जाते हैं बीच में, तो क्या आंसर है इसका? प्रयोगवादी। क्या है आंसर? प्रयोगवादी। ओके, नेक्स्ट है मेरा, ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि कौन है? जो ब्रजभाषा है उसका सर्वोत्तम कवि कौन है, बता सकते हैं आप लोग भी जब पेपर दे रहे हैं तो आप सोच में पढ़ जाते हैं, हमें पता होता है। उसी के लिए मैं स्पेशल क्वेश्चन बनाई उन्हीं स्टूडेंट के लिए। ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि है सूरदास। ओके, देखिए नेक्स्ट है मेरा, आदिकाल के बाद हिंदी के किस साहित्य का उदय हुआ? आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? किस साहित्य का उदय हुआ था? राइट, भक्ति साहित्य का। किसका हुआ था? भक्ति साहित्य का उदय हुआ। ओके, नेक्स्ट है मेरा, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? बताइए, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं कौन है? कबीरदास। वेरी गुड। क्या है? कबीरदास। आप प्लीज़ इनको सबों को याद कर लेंगे तो ये कॉम्पिटिशन की तैयारी में पूछे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? डू यू नो दैट? ये तो सब आई थिंक सब जानते होंगे। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? भक्ति काल को। किस काल को कहा जाता है स्वर्णकाल? भक्ति काल को। ओके, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि
किसे माना, जो हिंदी के जो आदि कवि हैं वो हम किसे मानते हैं बताओ, यानी कि स्वयंभू। कौन है ये आदि कवि? स्वयंभू। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? जो आधुनिक काल का समय मतलब कब से कब तक था? आधुनिक काल का आपसे पूछा जाए तो आप क्या आंसर देंगे? इसका आंसर है 1900 से अब तक, यानी कि आज रिसेंटली अभी तक है आधुनिक काल का। ओके। नेक्स्ट है मेरा, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? जयशंकर प्रसाद जी की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है, सबसे अच्छी सर्वश्रेष्ठ जो है वो कौन सी है? डू यू नो दैट? यस, कामयानी। कौन सी है? कामयानी, जयशंकर प्रसाद जी की सर्वश्रेष्ठ रचना। ओके। नेक्स्ट देखिए मेरा, बिहारी ने क्या लिखे हैं? बिहारी जी हैं, उन्होंने क्या लिखे हैं? बिहारी जी ने क्या लिखे हैं सबको पता है, दोहे। क्या लिखे हैं बिहारी जी ने? दोहे। ठीक है। ओके। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। देखिए नेक्स्ट है मेरा, कबीर किसके शिष्य थे? जो कबीर जी थे, कबीर जो थे वो किसके शिष्य थे? कबीर थे शिष्य रामानंद जी के। किसके शिष्य थे? कबीर रामानंद जी के, कबीर जी। ओके। नेक्स्ट देखिए मेरा, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? टेल मी, गिव मी आंसर। राइट, वेरी गुड। क्या आंसर है इसका? अवधी भाषा, यानी कि पद्मावत महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है। ओके। नेक्स्ट देखिए मेरा, चप्पू किसे कहा जाता है? जो चप्पू होता है वो किसे कहा जाता है? सोचिए, टेक योर टाइम, बताइए चप्पू किसे कहा जाता है? सोच पे पड़ गए। चप्पू क्या होता है? चप्पू किसे आता है? चप्पू होता है गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को हम चप्पू कहते हैं। जो मिक्स होता है गद्य और पद्य में उसको हम चप्पू कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चप्पू किसे कहते हैं। ओके। नेक्स्ट देखिए, कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? क्या है? कलाधर उपनाम। जो कलाधर उपनाम था, कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? जयशंकर प्रसाद जी। कौन लिखते थे? जयशंकर प्रसाद जी। ओके। नेक्स्ट है मेरा, रसनिधि किस कवि का उपनाम है? क्या क्वेश्चन है? रसनिधि किस कवि का उपनाम है? बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? राइट, क्या नाम है इसका रसनिधि का उपनाम? पृथ्वी सिंह। रसनिधि का उपनाम है, किस कवि का उपनाम है ये? पृथ्वी सिंह। रसनिधि किस कवि का उपनाम बता रहे हैं? याद कर लीजिए आप ये क्वेश्चन। क्या है इसका आंसर? पृथ्वी सिंह। ओके। अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? जो प्रेमचंद जी का जो एक अधूरा उपन्यास रह गया उसका आप लोग नाम बताइए। बहुत इजी है, घरों में यूज़ होता है ये नाम, इसे हम पहनते भी हैं। क्या हो सकता है ये? प्रेमचंद जी के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र। क्या है जो लेडीज़ें पहनती हैं आफ्टर मैरिज। ओके। नेक्स्ट है मेरा, हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? जो हिंदी के जो नाटककार हैं सर्वाधिक, वो कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। क्या है आंसर? जयशंकर प्रसाद जी। ओके। और मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है?
कौन सी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, बताइए। तुलसी कृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। कौन सी भाषा का? अवधी भाषा का। आ गया समझ में? ये मेरे 20 क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें हिंदी का थोड़ा सा पार्ट आ जाता है जिसको बच्चे नहीं कर पाते हैं। और हाँ, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।